हरिओम हरिशरणम। भगवान गीता की कुछ तत्व को लेकर कुछ रोचक बातें। भगवत गीता में कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यो न शुष्यति मारुतः। अर्थात यह आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा स्थिर, अचल, अविनाशी और सनातन है। यह अव्यक्त, अचिंत्य और विकार रहित है। आत्मा अमर है। जैसे आज एक पुस्तक को पढ़ते हुए भगवान क्या होते हैं या भगवान शब्द कैसे बना। भज धातु से भगवान का वर्णन हुआ है। भज धातु से भगवान का वर्णन हुआ है। जैसे मान के चलिए धन बाला, जो धन के अधिकारी है, तो उसी प्रकार भज नामक एक धातु से भगवान का उत्पत्ति हुई है और जो भजने योग्य है। भज शब्द का अर्थ है भजने योग्य। भजन शिष्टो किया जाता है, इसलिए गुणों एवं कर्म से शिष्ट मनुष्य भी भगवान कहलाना योग्य है। श्री राम, कृष्ण, शिव, इंद्र आदि भगवान शरीरधारी भी हो सकते हैं, परंतु ईश्वर परमात्मा का कोई शरीर नहीं है। वह सर्वव्यापक है। भगवान अनेक हो सकते हैं, परंतु ईश्वर एक है। एकेव शक्ति परमेश्वरस्य वीर्णा वदन्ति व्यवहार काले भोगे च विष्णुर भवे भवानी समरे तु दुर्गा प्रलये तु काली। भगवान परमात्मा स्वरूप एक है। एकेव शक्ति, जिस प्रकार वर्ण शास्त्र में भगवान परमात्मा, आप कभी सत्यनारायण का कथा करवाते हो तो वहाँ भगवान विष्णु स्वरूप में, लक्ष्मी नारायण स्वरूप में वर्णन आते हैं। कहाँ शंकर जी की पूजन होता है तो शिवालय में भगवान महारुद्र की वर्णन आते हैं। जहाँ भगवती चंडी का वर्णन आता है तो वहाँ भगवती महारानी, महाजगदम्बा कहलाता है। लेकिन भगवान परमात्मा शक्ति एक है। और गीता की कुछ रोचक श्लोकें, जैसे हम लोग कलिकाल में वर्णशास्त्र के अनुसार हम सोचते हैं कि हम धनवान हैं, हमारे खुद के अंदर गर्व महसूस होता है, ये होता है अहंकार, द्वेष गुण वर्णन आता है। इसलिए गीता में सुंदर एक बात कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हैं कि हाँ, वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संजाति नवानि देहि। इस श्लोक का बहुत सुंदर व्याख्या किए है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जैसे शरीर की तुलना वस्त्रों से की जाती है, जिस प्रकार आप जो पहनते हैं वस्त्र, पुराने वस्त्रों को त्याग कर देते हैं, वस्त्र पुराना होने से जैसे परित्याग कर देते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नए नए शरीर को धारण करता रहता है। जीवन में अनिश्चितताओं और दुखों का सामना करने में यह शिक्षा अत्यंत सहायक है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि आत्मा अजर अमर है, तो वह मृत्यु का भय और जीवन की कठिनाइयों
से मुक्त होकर मोह माया संसार से विनिर्गत हो जाता है। शिक्षा जीवन के सभी प्रकार की समस्याओं को मानसिक शांति बनाए रखने में सहायता करती है। आप लोग सभी जानते होंगे, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पत्रदम, स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो उसी प्रकार जो ज्ञानी है, जिसके पास विद्या है, वो सभी जगह में पूजन होता है। आप क्या पहनते हो, क्या ना पहनते हो, आप क्या करते हो, क्या लगाते हो, आपके पास कितना धन है, दौलत है, ईश्वर है, इसका कोई मतलब नहीं है। संसार में भगवान ईश्वर के चिंतन और हरि का भक्ति, कृपा, परमात्मा, भगवती जगदम्बा का उपासना, शंकर जी की उपासना की सिवा और संसार में कुछ नहीं है। केवल एकमात्र धर्म है हम लोग का भगवान की उपासना करना। जो नित्य नैमित्तिक परमात्मा का चिंतन करते हैं, निसंदेह वो भगवान कहीं भी कहीं किसी भी प्रकार से उसका दुख को, कष्ट को हरने के लिए प्रयास करते हैं। बहुत सारा शास्त्रों में प्रमुख श्लोकों के कारण गीता को धर्म ग्रंथ माना जाता है, और जो चीज़ अर्जुन को भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में समझाई है, इस बात को हम लोग नित्य निरीक्षण करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयार्पित मनोबुद्धि ममैवस्य संशयः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर समय मन को संयमित रखना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए। आधुनिक जीवन में आत्मा संयम का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए। आज की दौड़ भाग दुनिया में जहाँ कई प्रकार के विकर्षण, डिस्ट्रैक्शन होते हैं, आत्मा संयम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए हम लोग एक बात आपको बताते हैं कि विद्यार्थी को इंटरनेट और सोशल मीडिया को जैसे विकर्षण से दूर रहकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इसी प्रकार इंद्रियों के माध्यम से भोग की इच्छा को नियंत्रित करना है। आत्मा संयम का पालन करना है। आप पंचकर्मेंद्रियाणी जो है, इंद्रियों के माध्यम से आप अपने शरीर को कंट्रोल कीजिए, तब जाकर आप परमात्मा को मिल सकते हैं। जैसे लिखा है और एक बात, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणा गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शित। समाज में भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए इस शिक्षा का पालन अत्यंत आवश्यक है। हमें प्रत्येक जीव को समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग की हो, क्यों हो। यह समानता और भाईचारा को संदेश है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा आत्मसात करना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है यह नैतिक शिक्षाओं की अपने जीवन में अपनाने से व्यक्ति न केवल आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है कि बल्कि जीवन के सभी कर्तव्यों को उत्तम ढंग से निभा सकते हैं, चाहे वह कर्मयोग हो, आत्मसंयम, स्वधर्म या समत्व योग। गीता की शिक्षाएं विश्व के प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी और प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। ऐसे संसार में बहुत सारा साधना, क्रिया, कर्म बताया गया है, बहुत सारी चीज़ों का वर्णन आया है। और भगवान जैसे ब्राह्मणस्य मुखमासीत् वाहु राजन्यकृतः पुरु तदस्य यद्विश्यं पदविहागुशूद्ररजायत। इस श्लोक का वर्णन
करते हुए लोग सोचते मैंने जैसे ब्राह्मण का उत्पत्ति भगवान नारायण के मुख से हुआ है, ऐसा नहीं है। ये प्रत्येक मैंने प्रतीक के स्वरूप में बताए गए हैं। ब्राह्मणस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण एक मुख है, ब्राह्मण एक श्रेष्ठ जाति है। ब्राह्मण सभी जाति को शिक्षा देने वाली है। ब्राह्मण